गुड मॉर्निंग यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम प्रीलिम्स के जो पिलर्स होते हैं, मेन पिलर्स होते हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो देखेंगे। जो मेन सब्जेक्ट होते हैं जो प्रीलिम्स में आते हैं, तो हम प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स देख लेते हैं कि प्रीलिम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। ओके, तो प्रीलिम्स में सबसे पहले देख लेते हैं इतिहास। सबसे पहले इतिहास। इतिहास के 3 पार्ट होते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। इतिहास प्रीलिम्स में विश्व इतिहास भी होता है, पर प्रीलिम्स में विश्व इतिहास नहीं आता है। प्रीलिम्स में सिर्फ भारतीय इतिहास आता है। प्रीलिम्स में सिर्फ भारतीय इतिहास आता है। प्रीलिम्स में विश्व इतिहास नहीं आता है। और इतिहास के भी ये 3 पार्ट आते हैं: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो ये प्रीलिम्स के इतिहास आता है। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड आती है भूगोल, ज्योग्राफी, भूगोल। कलर चेंज कर लेते हैं। सेकंड है भूगोल। इतिहास की तरह भूगोल भी है। भूगोल भी कुछ पार्ट्स में आता है और इसमें इतिहास सिर्फ भारत के इतिहास आता है, पर भूगोल भारत और विश्व दोनों का आता है। भारत और विश्व दोनों का आता है। भूगोल भारत और विश्व दोनों का आता है। भूगोल में हमें भारतीय भूगोल भी पढ़ना है और विश्व भूगोल भी पढ़ना है। भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल दोनों भूगोल पढ़ने हैं। अब भारत भूगोल और विश्व भूगोल में भी कुछ पार्ट्स हैं, वो पढ़ने हैं आपको। भारत और विश्व दोनों के पढ़ने हैं, जैसे कि भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल को प्राकृतिक भूगोल भी कहते हैं। भौतिक भूगोल को प्राकृतिक भूगोल भी कहते हैं। इसे सामाजिक भूगोल कहते हैं। एक सामाजिक भूगोल आता है और एक आर्थिक भूगोल आता है। आपको ये तीनों तरह की भूगोल पढ़ने हैं और तीनों तरह की भूगोल कंप्लीट करने हैं। ओके, जिस तरह इतिहास आपने कंप्लीट किया, वैसे ही आपको भूगोल कंप्लीट करना है। भौतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल, ये आपके भूगोल आते हैं। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी पॉलिटी। कलर चेंज कर लेते हैं, यानी राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था। जिस तरह और सब्जेक्ट्स थे, वैसे ही राज्य व्यवस्था का फंडा है। राज्य व्यवस्था में भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें संविधान और शासन यानी गवर्नेंस, जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल के एग्ज़ाम्स में। तो राज्य व्यवस्था में भी राज्य व्यवस्था पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, शासन यानी गवर्नेंस भी पढ़ना है। इसमें भी ये तीनों चीज़ें कवर करनी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स। कलर चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स। हिंदी में लिख देते हैं, आपको शायद समझ में नहीं आएगा। अर्थव्यवस्था, हिंदी वाले हैं भैया हम। अर्थव्यवस्था, इंग्लिश तो समझ में आ जाएगी, इकोनॉमिक्स बोल देंगे, हिंदी में अटक जाएंगे। अर्थव्यवस्था,
इसको अर्थशास्त्र भी बोलते हैं। इसी को नहीं बोलते हैं, अर्थशास्त्र थोड़ा अलग होता है, बट वो इसी के साथ पढ़ा जाता है। इकोनॉमिक्स बोल लेते हैं इसको। अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था में हमको पूरी अर्थव्यवस्था पढ़नी है। मैंने काफ़ी वीडियोस में आपको बुक्स प्रोवाइड कराई हैं, एनसीईआरटीज़ भी प्रोवाइड कराई हैं, बताई हैं कौन है और कैसे पढ़नी है, कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, कौन सी एनसीईआरटीज़ पढ़नी है। तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं वीडियोस को, तो आपको नॉलेज हो जाएगी कि कौन सी बुक्स पढ़नी है। ओके, अर्थव्यवस्था के बाद सेकंड है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स के बाद इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट, कलर चेंज कर लेते हैं। इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण, और ये आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है एग्ज़ाम्स में। ओके, ये आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। इसके पर्यावरण के साथ देखते हैं, पर्यावरण के साथ आपको साइंस एंड टेक भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? साइंस एंड टेक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान, ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी आ रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी आ रहा है। तो पर्यावरण के साथ, इन्वायरमेंट के साथ हमको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भी पढ़ना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है IR, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो ये भी हमें पढ़ने हैं। इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी पढ़नी है, और कुछ मिसकैल्कुलेशंस टॉपिक्स हैं वो भी पढ़ने हैं। ओके, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बाद जो हमारा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला, सबसे चर्चित विषय कह सकते हैं उसको, हमारा करंट अफेयर, ये ज़रूर कंप्लीट करना है। करंट अफेयर के बिना, समसामयिकी के बिना एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट पिलर है, तो करंट अफेयर आपको ज़रूर पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। तो ये थी आपके प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए, अच्छे से पढ़िए और अपने सपने पूरे करिए।